हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्यूरी इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.6। इस फिल्म का टोटल बजट था $68 मिलियन का और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $211 मिलियन का। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अप्रैल सन 1945 ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने जा रहा था, यानी कि ये कहानी वर्ल्ड वॉर खत्म होने से मात्र 3 महीने पहले की है। यहाँ पर एक टैंक दिखाया जाता है जिसमें 5 लोग होते हैं और इनके टैंक कमांडर का नाम होता है डॉन। और जब ये जर्मन की नाजी सेना से लड़ रहे होते हैं तो इन 5 में से एक की मृत्यु हो जाती है। उसका नाम रेड था। वो अपने देश के लिए शहीद हो चुका था और इसके बाद ये 4 बचते हैं। दरअसल ये वो वक्त होता है जब जर्मनी हार रही थी और अमेरिकन की फौज जर्मनी के बहुत अंदर तक घुस चुकी थी। और जिस टैंक में डॉन अपने साथियों के साथ होता है, इस टैंक का नाम होता है फ्यूरी और इसीलिए इस फिल्म का नाम भी फ्यूरी है। फ्यूरी टैंक के अंदर जितने भी लोग होते हैं सबके कुछ ना कुछ निकनेम होते हैं। डॉन का निकनेम होता है वॉर डैडी, ये टैंक कमांडर है। और जो बाकी के 3 होते हैं उनमें से एक का नाम होता है बॉयड और उसका निकनेम होता है, ये टैंक गनर होता है। दूसरे का नाम होता है ट्रीनी और उसका निकनेम होता है गॉर्डो, ये टैंक ड्राइवर होता है। और तीसरे का नाम होता है ग्रैडी जिसका निकनेम होता है कॉनैस। अब ये सारे के सारे वहाँ से निकलकर अपने कैंप तक पहुँचते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे अमेरिकन थे। इनके एक साथी की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए अब इन्हें एक और साथी की जरूरत होती है और इसीलिए इनके टैंक के लिए एक नए सिपाही को भेजा जाता है असिस्टेंट ड्राइवर की पोस्ट पर और इसका नाम होता है नॉर्मन। डॉन उसे देखकर कहता है कि नहीं, तुम नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत यंग होता है, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो कहता है कि मुझे सार्जेंट ने भेजा है और अब मैं आपके साथ आपके टैंक में काम करूंगा। डॉन उसे पूछता है कि तुम कब से फौज में हो, तो वो कहता है कि 8 हफ्तों से। दरअसल ये एक क्लर्क, एक टाइपिस्ट होता है, उसे टैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता था और डॉन उसे अपना टैंक दिखाता है और कहता है कि वो हमारा घर है, वहाँ पर जाओ, लेकिन किसी के भी करीब मत जाना, क्योंकि डॉन जानता है कि उसके जो 3 साथी है वो नॉर्मन को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब नॉर्मन उनके पास जाता है तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। ट्रीनी उसकी बैग से किताबें निकाल लेता है और उसका बैग चेक करने लगता है। नॉर्मन कहता है कि ये मेरी किताबें हैं। वो पूछता है कि पहले सिगरेट कहाँ है बताओ। नॉर्मन कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद बॉयड पूछता है कि क्या तुम कभी टैंक स्कूल गए हो। नॉर्मन बोलता है कि मैंने टैंक को कभी अंदर से देखा भी नहीं है और ग्रैडी नॉर्मन को अंदर जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर नॉर्मन को टैंक के अंदर से सफाई करनी होती है और जब वो सफाई कर रहा था तो वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ देखकर उसे उल्टी हो जाती है और वो बाहर आकर उल्टी करने लगता है और ये सब कुछ डॉन देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि नॉर्मन बहुत कच्चे दिल का है और डॉन उसे समझाता है कि हर एक जर्मन को हमें मारना है, वो हमारे दुश्मन है, अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। और यहाँ से ये 5 टैंक के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि इन्हें जर्मनी के और भी अंदर जाना है। और जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जर्मनी के बहुत सारे लोग पैदल जा रहे होते हैं, लेकिन फौज आम लोगों को कुछ भी नहीं करती और वहाँ से आगे निकल जाती है। और जब इनके 5 टैंक आगे बढ़ जाते हैं तो रास्ते में एक जंगल का रास्ता आता है और जब ये लोग वहाँ से जा रहे थे तब कुछ सिपाही इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इनके एक टैंक पर आग लग जाती है, लेकिन उन सभी सिपाहियों को ये लोग मार देते हैं। यहाँ पर गलती नॉर्मन की होती है क्योंकि वो सिपाही उसकी तरफ से आया था और वो चाहता तो उसे गोली मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने उसे गोली इसलिए नहीं मारी होती है क्योंकि वो बहुत कम उम्र का लड़का होता है। इस बात से डॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि नॉर्मन, ये सब कुछ तुमने किया है, तुमने उसे मारना चाहिए था, वो तुम्हारी तरफ से आया था। नॉर्मन कहता है कि वो बच्चा था। डॉन कहता है कि देखा उस बच्चे ने क्या किया, एक टैंक को आग लगा दी और हमारे साथ ही मारे गए। दरअसल नॉर्मन की वजह से उनका एक टैंक खराब हो चुका था और अब ये लोग 4 टैंक के साथ वहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर अमेरिकन और जर्मन्स की लड़ाई हो रही होती है। और वहाँ पर डॉन कैप्टन वैगनर से मिलता है और कैप्टन वैगनर बताते हैं कि मेरी सेना की टुकड़ी एक जगह पर फंस चुकी है, मैंने टैंक्स भी भेजे थे लेकिन जर्मन्स ने सारे टैंक्स उड़ा दिए हैं, क्या तुम उन्हें बचा सकते हो। डॉन बोलता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ
और अब डॉन अपने 4 टैंक के साथ और कुछ पैदल सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है और जब वो आगे जाते हैं तो रास्ते में इन्हें एक जगह धुआं उड़ता हुआ नजर आता है और ये अपने टैंक्स उस तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन सैनिक होते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर इनकी सेना की टुकड़ी फंसी हुई होती है और सारे के सारे सैनिक अब टैंकों के पीछे आ जाते हैं और ये उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जिस तरफ जर्मन्स है। जर्मन्स इन पे हमला कर देते हैं और जवाब में अमेरिकन फौज भी उन पर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर जर्मन्स का एक एंटी टैंक भी होता है, यानी कि टैंकों को तबाह करने के लिए एक दूसरा टैंक, और वो इन पर हमला कर देता है। लेकिन डॉन की कमांड में ये उस टैंक को उड़ा देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और टैंक होता है और ये पेड़ों की तरफ लगातार गोलियां चलाते हैं। वहाँ पर कई लाशें भी पड़ी हुई होती है और नॉर्मन को ट्रिनी कहता है कि उन्हें मारो। नॉर्मन कहता है कि वो सब मर चुके हैं, सब की सब लाशें हैं। ट्रिनी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुके हैं? अगर किसी ने उठकर गोली चलाई तब तुम क्या करोगे? और इस बात से नॉर्मन को बहुत दुख होता है क्योंकि उसका दिल कमजोर होता है, वो किसी को भी नहीं मार सकता। और नॉर्मन कहता है कि मैं हार गया, मैं नहीं कर सकता। तब ट्रिनी उसे समझाते हुए कहता है, मैं समझता हूँ ये अच्छा काम नहीं है लेकिन करना पड़ता है। और यहाँ पर ये सारे जर्मन्स को मारकर उन पर फतेह हासिल कर लेते हैं। डॉन नॉर्मन को बोलता है कि जिस सीट पर तुम बैठे हो यहाँ पर मेरे पास सबसे बेस्ट सिपाही था और अब तुम वहाँ पर हो और मैंने अपने सिपाहियों से वादा किया है कि मैं उन्हें जिंदा रखूंगा, लेकिन इसके आड़े तुम आ रहे हो। नॉर्मन कहता है कि मैंने आज तक सिर्फ टाइपिंग की है, मुझे मरे हुए लोगों पर गोलियां चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, मुझे माफ कर दो, अब आगे मैं ध्यान रखूंगा। अब यहीं पर एक जर्मन आदमी को पकड़ते हैं जिसने अमेरिकन सैनिक का कोट पहन रखा था और वो इस आदमी को डॉन के पास लेकर आते हैं। डॉन नॉर्मन को बाहर बुलाता है और उसे बंदूक देकर कहता है कि लो इसके पीठ पर एक बड़ा सा छेद बना दो। नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डॉन कहता है ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो कहता है कि ये सही नहीं है। डॉन कहता है कि तुम यहाँ पर सही या गलत का फैसला करने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ इन्हें मारने के लिए आए हो और जानते हो ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ये तुम्हें मारने के लिए आए हैं। अब तुम इसे मार दो नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। डॉन उसे कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों से बाहर आना होगा, लो उसे मार दो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मार पाऊंगा, तुम मुझे मार दो। और तब डॉन नॉर्मन को पकड़ लेता है और उसके हाथ से जबरदस्ती गोली चलाता है और उसकी गोली से वो जर्मन आदमी मर जाता है और डॉन वहाँ से चला जाता है। नॉर्मन वहीं पर मायूस लेटा रहता है। हालांकि डॉन ये दिखाता है कि वो बहुत सख्त है, लेकिन वो इतना सख्त नहीं होता है। वो भी एक इंसान है और हर एक लड़ाई के बाद अपने लोगों को मरता हुआ देखकर और दूसरे लोगों को मारकर उसे दुख होता है और इसीलिए वो अकेले में जाकर आंसू बहाता है। हालांकि वो ये बात किसी को भी नहीं बताता, किसी को दिखाता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। इन्हें किसी भी कीमत पर इस जंग को जीतना होगा, नाजी सेना को हराना होगा। ये कारण होता है कि किसी को भी डॉन अपने अंदर के इमोशन, अपने एहसास नहीं दिखाता। वही नॉर्मन के हाथ से अभी अभी डॉन ने एक आदमी को मारा है, इसीलिए नॉर्मन बहुत दुखी होता है, वो रो रहा होता है और उसके सभी साथी जो उसके साथ टैंक में होते हैं वो उसे समझा रहे थे। तभी वहाँ पर डॉन आ जाता है। वो उसे बोलता है कि मैंने सुबह से तुम्हें कुछ खाते हुए नहीं देखा है, कुछ खा लेना। और इसके कुछ ही देर बाद वो सब के सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं और वो एक शहर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर जर्मन की नाजी सेना होती है और ये सब उनका मुकाबला करते हैं। यहाँ पर नॉर्मन भी कई लोगों को मारता है क्योंकि अब वो बदल चुका है। वो समझ चुका है कि हमें इन्हें मारना होगा, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे, और ये उस पूरे इलाके पर फतेह हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर डॉन को कैप्टन बोलते हैं कि हम रात को यहीं पर रुकेंगे और सुबह यहाँ से चले जाएंगे। और अब ये पूरी की पूरी सेना रात को यहीं पर रुकने की तैयारी करने लगती है और डॉन नॉर्मन के पास आ जाता है। वो उसे बोलता है कि ये सब आसान था ना? नॉर्मन कहता है कि हाँ, ये सब आसान था। सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसने अपने देश के लिए लोगों को मारा है और इसीलिए अब उसे अच्छा लग रहा था। और अब इसके बाद डॉन और नॉर्मन एक अपार्टमेंट में जाते हैं क्योंकि रात को इन्हें यहीं पर रुकना होगा। वहाँ पर एक लेडी और उसकी कजिन होती है और डॉन उस लेडी की कजिन को, जिसका नाम एमा होता है, वो बहुत खूबसूरत होती है, उसे कुछ अंडे देता है और साथ में सिगरेट्स के कुछ पैकेट्स भी देता है ताकि वो उनके लिए अंडे बना सके। और वो लेडी उनके लिए अंडे बनाना शुरू कर देती है। वहीं पर एक बहुत बड़ा पियानो होता है और साथ में म्यूजिक के नोट्स भी
होते हैं। नॉर्मन को पियानो बजाना आता है और इसीलिए वो म्यूजिक के नोट्स देखकर पियानो बजाना शुरू कर देता है। और जब एमा पियानो की धुन को सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो म्यूजिक के नोट्स उसी ने बनाए हुए होते हैं। और वो वहाँ पर आकर नॉर्मन के साथ गाना गाना शुरू कर देती है। नॉर्मन पियानो बजाता है और उसी प्यारी धुन पर वो गाना गा रही होती है, और वहीं पर डॉन अपनी शेविंग कर रहा होता है। और जब पियानो पर धुन खत्म हो जाती है तो डॉन नॉर्मन को कहता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है और अगर तुम नहीं चाहते तो मैं इसे बेडरूम में ले जाता हूँ। और ये सुनने के बाद एमा नॉर्मन को खुद अपने साथ बेडरूम में ले जाती है। दरअसल जंग के दौरान ये सब कुछ आम बात होती है। हालांकि नॉर्मन एमा के साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करता और अब ये दोनों कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़ चुके होते हैं। और इसके बाद एमा, उसकी कजिन, डॉन और नॉर्मन सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉन के बटालियन के 3 लोग आते हैं और वो लोग नॉर्मन को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और इन सब को परेशान कर रहे होते हैं। डॉन पहले तो इन सभी से बहुत नरमी से पेश आता है, लेकिन वो सब नहीं मानते, इसीलिए डॉन उन सब पे गुस्सा करता है। तब सभी उसे सॉरी बोलते हैं। तभी वहाँ पर एक जवान आता है और कहता है कि आप सबके लिए एक मिशन है, आप सबको चलना होगा। और ये सब वहाँ से जाने लगते हैं। एमा को नॉर्मन के जाने से बहुत दुख होता है और वो कहती है कि तुम जल्दी वापस आना। अब इनके साथ ग्रेडी, जो नॉर्मन को चिढ़ा रहा था, वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर शादी करने के लिए आए हो? चलो, हमें और भी काम है। और वो नॉर्मन को खींचकर वहाँ से ले जाता है और ये सब के सब उस घर से बाहर निकल आते हैं। अब बाहर आने के बाद डॉन अपने कैप्टन के पास जाता है और वो इसे बताता है कि प्लेन ने एक फौजी जमाव को देखा है और बटालियन को जरूरत है कि तुम उन चौराहों की रक्षा करो। डॉन उसे पूछता है कि किस तरह की सेना है, किस तरह की टुकड़ियां हैं, क्या उनके पास टैंक्स है? कैप्टन कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस हमें ये खबर मिली है कि वो जर्मन टुकड़ी बर्लिन की तरफ जा रही है। तुम्हें क्रॉस रोड पहुँचकर उस पर गोलियां चलानी होगी ताकि वो लोग डर जाए और उस तरफ ना जा सके जहाँ पर हमारे डॉक्टर और मैकेनिक्स हैं। अगर वो वहाँ पर पहुँच गए तो बहुत कत्लेआम होगा और अगर उन्होंने हमारी सप्लाई लाइन काट दी तो हमारी पूरी डिवीजन खत्म हो जाएगी। तुम उन पर गोलियां चलाना और वहाँ से निकल जाना। चाहे तो तुम एक्स्ट्रा पेट्रोल भी ले जा सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ तुम ही हो। और डॉन अपने साथियों के साथ वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी हवाई जहाजों से उनके ऊपर बमबारी होने लगती है और सब के सब इधर उधर छुप जाते हैं और नॉर्मन भी टैंक के नीचे चला जाता है। और जब बमबारी खत्म हो जाती है और नॉर्मन बाहर आता है तो वो देखता है कि जिस घर में एमा रहती थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, टूट चुका है, क्योंकि उसके ऊपर बम गिर चुका था। और वो भागता हुआ उधर जाता है और वो देखता है कि एमा वहाँ पर मर चुकी है। इससे नॉर्मन को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोता है। तभी ग्रेडी, जो उसको हमेशा परेशान कर रहा था, वो उसे अपने साथ जबरदस्ती टैंक में बिठा देता है और अब ये लोग चारों टैंकों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये क्रॉस रोड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इनके ऊपर एक टैंक हमला कर देता है, जिसमें इनका एक टैंक तबाह हो जाता है और वो उस तरफ टाइगर टैंक होता है। टाइगर टैंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे शक्तिशाली टैंक था, जो केवल जर्मन के पास था। और अब ये सब के सब उस टैंक को तबाह करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए उस तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन वो टाइगर टैंक एक एक करके इनके 3 टैंक्स को तबाह कर देता है और इनके सारे सैनिकों को मार देता है। और अब सिर्फ डॉन का टैंक फ्यूरी और दूसरा टाइगर टैंक आमने सामने होते हैं। लेकिन डॉन और उसके 4 साथी फ्यूरी से उस टाइगर टैंक को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं और यहाँ पर नॉर्मन भी सभी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब वो पूरी तरह से फौजी बन चुका है, वो किसी को मारने से पहले सोचता नहीं है। और इसके बाद ये सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जब ये क्रॉस रोड तक पहुँच ही रहे होते हैं कि तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। दरअसल वहाँ पर एक माइन बिछी हुई थी और इस ब्लास्ट से इनके टैंक की चेन टूट जाती है और अब टैंक आगे चल नहीं सकता और ये सब के सब नीचे आ जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। डॉन नॉर्मन को बोलता है कि तुम उस पहाड़ी पर जाओ और वहाँ से नजर रखो, अगर कोई इस तरफ आ जाए तो हमें बता देना। और नॉर्मन अपनी गन लेकर उस पहाड़ी पर पहरा देने के लिए चला जाता है और जब वो वहाँ पर पहरा दे रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जर्मन की एक बहुत बड़ी टुकड़ी आ रही होती है, जो कि नाजी सेना होती है। और वो भागता हुआ डॉन के पास आ जाता है और वो बताता है कि वहाँ से एक बहुत बड़ी जर्मन की टुकड़ी आ रही है। डॉन पूछता है कि वो कितने लोग होंगे। नॉर्मन बताता है कि 200 या फिर 300 लोग होंगे। डॉन पूछता है क्या उनके पास टैंक्स है। नॉर्मन बताता है कि उनके पास टैंक नहीं, ट्रक है। तभी इनमें से एक कहता है कि वो कोई डरपोक लोग होंगे जो भाग रहे होंगे। नॉर्मन कहता है कि नहीं, वो सब गाना गा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो लड़ना चाहते हैं।
डॉन कहता है कि ये एक SS बटालियन है। दरअसल डॉन को कई सारी भाषाएं आती हैं, उसे जर्मन भी आती है और वो कई सालों से जर्मन से लड़ रहा होता है। अब यहाँ पर जो बाकी के 4 सैनिक होते हैं, यानी कि नॉर्मन और उनके 3 साथी, वो सब यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन डॉन कहता है कि मैं टैंक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है, तुम सब उस पहाड़ी के रास्ते से यहाँ से निकल जाओ, मैं इन सब का सामना करूंगा। सभी साथी डॉन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन किसी की भी नहीं सुनता और वो टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और अपने गन के साथ पोजीशन ले लेता है। ये देखने के बाद नॉर्मन टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा। हालांकि ये दोनों भी जानते हैं कि यहाँ पर रुकने का मतलब है मौत, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर रुकने का फैसला लेते हैं और ये अपनी बाकी की सेना से संपर्क नहीं कर सकते क्योंकि इनका रेडियो भी खराब हो चुका है। और अब जब ये दोनों यहाँ पर रुके हुए होते हैं तो बाकी के 3 लोग भी टैंक के अंदर आ जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो इतनी बड़ी टुकड़ी का सामना करेंगे और ये सब के सब टैंक के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले ये बाहर कुछ डेड बॉडीज रख देते हैं और उन्हें जला देते हैं ताकि जब जर्मन्स यहाँ पर आए तो उन्हें ऐसा लगे कि सब के सब यहाँ पर मारे जा चुके हैं और इनका टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब अंदर जाने के बाद ये लोग नॉर्मन को मशीन नाम देते हैं, मतलब कि वो नॉर्मन का निकनेम मशीन रख देते हैं। ये इस बात का भी संकेत होता है कि इन्होंने नॉर्मन को अब पूरी तरीके से अपना लिया है। अब ये सब के सब टैंक के अंदर होते हैं और वहाँ पर जर्मन सैनिक आ जाते हैं और जैसे ही वो टैंक का ढक्कन खोलते हैं, डॉन उस आदमी को गोली मार देता है और बाहर एक हैंड ग्रेनेड फेंक देता है और उससे बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद ये लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, टैंक की तोप से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और जर्मन सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्यूरी टैंक से ये लोग बहुत सारे जर्मन्स को मार देते हैं, पर इतनी बड़ी जर्मन सेना का मुकाबला एक खराब टैंक के साथ करना लगभग नामुमकिन होता है और एक एक करके इनमें से 3 लोगों की मौत हो जाती है। वो अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं और अब इस टैंक के अंदर सिर्फ डॉन और नॉर्मन बचते हैं। डॉन को भी गोली लग चुकी है। नॉर्मन डॉन को बोलता है कि शायद मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। डॉन कहता है कि ऐसा कभी मत करना, वो तुम्हें बहुत बुरी मौत देंगे। डॉन उसे बताता है कि नीचे एक हैच है और उसे खोलकर तुम टैंक के नीचे चले जाओ। तभी जर्मन सैनिक टैंक के अंदर हैंड ग्रेनेड फेंक देते हैं और तभी नॉर्मन हैच खोलकर टैंक के नीचे जाता है और कीचड़ से अपने आप को छुपा लेता है। और ग्रेनेड के ब्लास्ट की वजह से डॉन भी अब मारा जा चुका है, अपने देश के लिए शहीद हो चुका है। इसके बाद जर्मन सैनिक चारों तरफ देखते हैं कि और यहाँ पर अमेरिकन है भी या नहीं, और वो टैंक के नीचे भी देखते हैं, लेकिन वो नॉर्मन को नहीं देख पाते हैं और सारे जर्मन्स वहाँ से आगे निकल जाते हैं। और सुबह होते ही वहाँ पर अमेरिकन सैनिक आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टैंक के अंदर सिर्फ एक ही अमेरिकन जिंदा बचा हुआ है और वो होता है नॉर्मन। वो लोग नॉर्मन को बचा लेते हैं। इस पूरी लड़ाई में इन 5 जाबाज सैनिकों ने फ्यूरी टैंक के साथ एक ऐसा युद्ध लड़ा होता है जिससे ये सब के सब इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए थे। तो ये थी इस पूरी फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।